इमेजिन कीजिए, आज 31 दिसंबर है, बाहर सब एंजॉय कर रहे हैं, लाइट्स, पार्टीज, काउंटडाउन्स, सब कह रहे हैं न्यू ईयर न्यू मी। बट क्या हम सच में न्यू मी बन रहे हैं बिफोर दिस न्यू ईयर? और तुम खिड़की के पास खड़े हो और आपको याद आ रहा है कितनी बार आपने अपने आप से बोला था कल से स्टार्ट करूंगा, कल से वर्कआउट, कल से स्टडी, कल से एक्शन लूंगा, पर वो कल कभी आया नहीं। प्लानर्स, एफर्मेशंस सब वहीं के वहीं पड़े हुए हैं एज इट इज। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वीक हो, तुम लेजी भी नहीं हो, बट एक सिस्टम की कमी है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइकोलॉजी, हमारा ब्रेन कंफर्ट को प्रेफर नहीं करता, वो इग्नोर करने की कोशिश करता है क्योंकि उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना अनसेफ फील कराता है। तो वो एक ही मैसेज देता है, डोंट डू इट। ये लेजीनेस नहीं है, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो हमें कंफर्ट जोन को चूज करने के लिए कन्विंस कर लेता है। और सबसे बड़ी बात, हम कन्विंस हो भी जाते हैं। बट रियल गेम तब शुरू होता है जब हम अपने माइंड और इमोशंस से ऊपर उठकर एक्शन लेते हैं बुद्धि की हेल्प से। बिकॉज बुद्धि ही हमें सही डायरेक्शन दिखाती है, व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग फॉर अस। ये ईगो और माइंड दोनों के ऊपर उठ के फंक्शन कर रही होती है। अब ध्यान से सुनो, 2025 खत्म हो रहा है, लेकिन आपके पास अभी भी 60 डेज बाकी हैं। और इन 60 डेज में आप एक साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली और साइकोलॉजिकली उस तरीके को यूज कर सकते हैं, उस सिस्टम को यूज करके अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं जो आप रिपीटेड ट्रायल्स के बाद भी नहीं ला पाए। बिकॉज ये एक टाइम टेस्टेड और फेल प्रूफ सिस्टम है जो तब भी काम करता है जब आप मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे होते हो, और ये तब भी काम करता है जब आपका मन नहीं करता। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक ब्रेन रिवायरिंग सिस्टम है जो मैंने अपने कई स्टूडेंट्स के साथ यूज किया है और डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव किया है। तो लेट्स बिगिन। अब ध्यान से सुनना, मोटिवेशन एक इमोशनल स्टेट है जो हर समय बदलती रहती है। जब मोटिवेशन हाई रहता है तब हम कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लाइक वर्कआउट, स्टडी या मेडिटेशन, जिससे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और हमें पुश करता है कि हम और आगे स्टेप लें। बट एक्चुअल गेम तब शुरू होता है जब ये मोटिवेशन डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से डोपामिन भी गिर जाता है और अंदर से मन ही नहीं करता नया स्टेप लेने के लिए, क्योंकि वो नया स्टेप कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को एक पेनफुल सिग्नल्स दे रहा होता है। लेकिन ग्रोथ तब होती है जब हम कंफर्ट के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, और तब सिस्टम जीतता है, क्योंकि सिस्टम अलग है। सिस्टम के रूल्स सिंपल हैं, मन है या नहीं है, काम तब भी करना है। दैट्स इट, नो ड्रामा, नो पेप टॉक। अब हम इस सिस्टम को कैसे इम्प्लीमेंट करें 5 स्टेप में जानते हैं। स्टेप 1, इम्प्लीमेंटेशन क्लैरिटी। सबसे पहले एक पेपर में लिखिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन एंड व्हाई। जब आपको आपका व्हाई क्लियर होता है ना, पर्पस क्लियर होता है, जब आपको ये पता होता है आपको कौन सा एक्शन लेना है, कितनी देर तक लेना है, क्यों लेना है, कैसे लेना है, तब ब्रेन एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर देता है। बिकॉज कंफ्यूजन एक्सक्यूजेस को जिंदा रखता है। और जब रोड मैप क्लियर होता है तब माइंड को एक्शन लेने में आसानी लगती है और वो पेनफुल जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। स्टेप 2, द 5 सेकेंड रूल। नेक्स्ट टाइम जब भी दिमाग कहे बाद में करूंगा या कल करूंगा, तो अपने माइंड में काउंटिंग कीजिए 5, 4, 3, 2, 1, और जैसे ही आप 1 तक पहुंचते हैं तुरंत उठ जाइए और एक्शन लीजिए। इससे ब्रेन को यह सिग्नल मिलता है कि आप सीरियस हो। एंड डू यू नो व्हाट, माइंड को बहाना क्रिएट करने का टाइम ही नहीं मिल पाता और आप एक्शन मोड में आ जाते हो। स्टेप 3, विजुअल प्रोग्रेस ट्रैकर। एक विजुअल प्रोग्रेस ट्रैकर बनाइए, एक प्लानर बनाइए और रोज उसमें टिक कीजिए कि आज आपने कौन कौन से टास्क कंप्लीट किए हैं या अचीव किए हैं। ये ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे डोपामिन रिलीज होता है। ब्रेन कहता है गुड जॉब, आप कर सकते हो, ये इजी है एंड डू इट अगेन। और यही गेम चेंजर है। प्रोग्रेस देख के मोटिवेशन धीरे धीरे वापस आने लगती है, बट नॉट द अदर वे राउंड। स्टेप 4, स्टॉप ओवर शेयरिंग। सबको मत बताओ कि आपका क्या प्लान है और क्यों आपको ये अचीव करना है। हर बार जब भी आप दूसरों से शेयर करते हो तो ब्रेन का फेक रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। लगता है काम हो गया, पर हुआ कुछ नहीं। प्रोटेक्ट योर एनर्जी, काम चुपचाप करो, रिजल्ट्स आपके खुद बोलेंगे। स्टेप 5, स्टार्ट स्मॉल बट बी कंसिस्टेंट। हर बार जब हम एक बड़ा स्टेप लेते हैं
तो उससे हम जल्दी थक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 घंटे जिम जाना, 3 घंटे हमें डेली पढ़ाई करना, 3 दिन बाद कंप्लीट वर्कआउट। छोटा टारगेट बनाओ बट उस पर कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करो एंड बी स्टेबल, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप एक सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करेंगे कि आप कर सकते हैं, राइट। और लास्ट 6th स्टेप है डिसिप्लिन इज इक्वल टू सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम्हें ये समझना होगा और ये एक्सेप्ट करना होगा कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है। दिस इज एन एक्ट ऑफ सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव। अलार्म पे उठने का मतलब अपने फ्यूचर सेल्फ को सिक्योर करना, उसका ध्यान रखना। वर्कआउट करना मतलब अपनी बॉडी को ग्रैटिट्यूड देना, उसकी केयर करना। डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना मतलब अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना। डिसिप्लिन मीन्स आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ इनफ टू शो अप। अब 60 दिन बचे हैं, सिर्फ 60 डेज। अब आपको न्यू ईयर का वेट नहीं करना अपने माइंडसेट को बदलने के लिए। स्टार्ट टुडे। फेल करोगे कोई बात नहीं, स्किप होगा कोई बात नहीं, लौटना जरूर, हर बार एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ये हर बार कहा है, अभ्यास और वैराग्य से ही मन को जीता जा सकता है। बिकॉज 60 डेज कैन रिवायर योर ब्रेन फ्रॉम इंस्टिंक्टिव मोड टू एक्शन मोड, फ्रॉम अनफेमिलियर मोड टू एक्शन मोड। रोज प्रैक्टिस करो पर रिजल्ट से अटैच मत हो, बल्कि सिस्टम पे ट्रस्ट करो कि इन 60 डेज में आप अपने न्यूरल पाथवेज को इस तरीके से रिवायर कर लोगे कि आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन मोड में वो एक्शंस लेगा जब आपका मन नहीं करेगा, जब आपका मोटिवेशन डाउन होगा। तब आप बिना रीजन के, बिना एक्सक्यूजेस के एक्शन लेते रहोगे और तब रियल ग्रोथ का पाथ पेव आउट होगा। 60 डेज, एक नया सिस्टम, अ रियल नी यू। ऑल द बेस्ट।